और लोकसभा में फुल फॉर्म में दिखे पीएम नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस पर कई कटाक्ष भी मारे। पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक पर निशाना साधा। पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस संविधान का शिकार करती रही। संविधान संशोधन करने का खून कांग्रेस के मुंह लगा। 6 दशक में इसे 75 बार बदला गया। काफी गुस्से में नजर आए लोकसभा में। सदन में संविधान पर बहस करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम बोले कि गरीबी हटाओ कांग्रेस का सबसे पसंदीदा जुमला रहा। जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूजता है। गरीबों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात भी कही। वैसे इस लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कुल 11 संकल्प गिनाए। आर्टिकल 370 जीएसटी, भारतीय एकता की प्रतिमा लौह पुरुष को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र अभिवादन। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए दोस्तों, एक तो इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर इस बात को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ कि आज के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि आज ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। आज के दिन आप पूर्ण चांद का दर्शन कर पाएंगे, मतलब चांद पूरा दिखाई देगा। लेकिन आपको बता दूं, इस दिन न तो चंद्र ग्रहण लग रहा है, न ही सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो आप कंफ्यूज ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए राज्यसभा में संविधान पर बहस होगी अब 16 और 17 दिसंबर को। वहीं कंबोडिया और म्यांमार में फंसे 1664 लोग भी भारत सुरक्षित लौट चुके हैं। वैसे संविधान पर बहस कल भी हुई। संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। और लोकसभा में फुल फॉर्म में दिखे पीएम नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस पर कई कटाक्ष भी मारे। पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक पर निशाना साधा। पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस संविधान का शिकार करती रही। संविधान संशोधन करने का खून कांग्रेस के मुंह लगा। 6 दशक में इसे 75 बार बदला गया। काफी गुस्से में नजर आए लोकसभा में। सदन में संविधान पर बहस करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम बोले कि गरीबी हटाओ कांग्रेस का सबसे पसंदीदा जुमला रहा। जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूजता है। गरीबों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात भी कही। वैसे इस लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कुल 11 संकल्प गिनाए। आर्टिकल 370 जीएसटी, हेल्थ कार्ड से लेकर राशन कार्ड तक। पीएम मोदी ने कहा कि देश में एकता के लिए हमारी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री द्वारा 11 ही संकल्पों को जो लोकसभा में बताया उन्होंने, उनकी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं पीएम ने किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत की। पीएम बोले कि कांग्रेस के माथे से कभी नहीं मिट सकेगा आपातकाल का कलंक भी। हमने देश की एकता के लिए संविधान में बदलाव किया। गरीब दोबारा गरीब ना बने और इसलिए हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो इन कई अहम मुद्दों पर बातचीत की पीएम मोदी ने। और विकसित भारत के संकल्प को याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का ये संकल्प है। 2047 तक हम देश को विकसित भारत बनाकर रहेंगे। तो कुछ यूं बहस और चर्चा हुई संविधान मुद्दे को लेकर संसद में। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए एक तो पंजाब में 18 दिसंबर को आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो जरा सोच समझ कर। वजह यह दोस्तों की किसान भाई लोग अब 18 तारीख को पंजाब में ट्रेनें रोकेंगे और फिर से आंदोलन करेंगे, क्योंकि कल भी किसानों का दिल्ली कूच था लेकिन वो विफल रहा। वैसे तो अब किसानों का कहना है कि 16 दिसंबर को हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे और 18 तारीख को ट्रेनें भी रोकेंगे। किसान नेता पंडेर बोले कि अब आर पार का ऐलान हो चुका है। कल भी आपको पता होगा किसान भाई लोगों ने दिल्ली कूच की कोशिश की, लेकिन प्रशासन के विरोध के बाद आखिरकार किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च टाल दिया। और इसीलिए दोस्तों किसानों का अब कहना है कि 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च करेंगे और 18 को ट्रेनें रोकेंगे, क्योंकि कल जब किसान भाई लोग दिल्ली में घुसने वाले थे तो पुलिस और प्रशासन ने उन पर आंसू गैस छोड़े। किसान और पुलिस प्रशासन के बीच काफी विरोध झड़प देखा गया। तकरीबन 10 किसान भाई लोग घायल हो गए। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली चलो मार्च के दौरान हरियाणा पुलिस ने भी शंभू बॉर्डर पर किसानों पर आंसू गैस और वाटर कैनन चलाए। किसानों ने कहा कि